22 के लिए दावेदारों के आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। दावेदार जिला अध्यक्ष के पास अपना आवेदन जमा कर रहे हैं। नैनीताल जिले के ज्यादातर सीटों पर टिकट को लेकर जबरदस्त मारामारी देखी जा रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। हल्द्वानी में कांग्रेस का महानगर कार्यालय इन दिनों गुलजार है, क्योंकि यहां टिकट के दावेदार अपना आवेदन करने के लिए आ रहे हैं। अभी तक नैनीताल की 6 विधानसभाओं के लिए 60 से ज्यादा दावेदार सामने आ चुके हैं। दावेदारी की सबसे ज्यादा मारामारी कालाढूंगी, लाल कुआं और भीमताल में देखने को मिल रही है। यहां से 10 से 12 दावेदार टिकट मांग रहे हैं। मुख्य रूप में भीमताल विधानसभा और लालकुआ विधानसभा और कालाढूंगी विधानसभा में लगभग 10 से 11-12 के करीब प्रत्येक विधानसभा से आवेदन पत्र हमारे साथियों द्वारा आवेदन किए जा चुके हैं। इसकी प्रक्रिया चल रही है और आगे अभी 2 दिन में क्लियर स्थिति होगी कि कितने साथियों ने हमारा आवेदन किया है। टिकट के लिए आवेदन कर रहे दावेदार भी पूरे जोश में हैं और इनका कॉन्फिडेंस भी देखने लायक है। ये दावेदार न सिर्फ टिकट मिलने का दावा कर रहे हैं, बल्कि इन्हें जीत से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं। मैंने भीमताल विधानसभा से आवेदन किया है। मैं आजन्म कांग्रेसी हूँ, लगातार कांग्रेस का समर्थक रहा हूँ और मैं ही एकमात्र ऐसा उम्मीदवार हूँ जो लगातार कांग्रेस से समर्थित व्यक्ति हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय प्रियंका गांधी जी ने यूपी में ये मुहिम चालू करी है, इसी तरीके से उत्तराखंड में भी हम सब महिलाओं की मांग भी है और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि उत्तराखंड में भी महिलाओं को कहीं ना कहीं विधानसभा जो चुनाव हमारे 2022 के आ रहे हैं उसमें प्रतिनिधित्व करने का अधिक से अधिक मौका मिलेगा। नैनीताल जिले में नैनीताल, हल्द्वानी, भीमताल, लालकुआं, कालाढूंगी और रामनगर विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी महज हल्द्वानी सीट ही जीत पाई थी। ऐसे में कांग्रेस की 2022 में सत्ता वापसी के लिए नैनीताल की 6 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन दावेदारों की लंबी फहरिस्त पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट के चयन को लेकर कसरत कर रही है, लेकिन कई सीटों पर बड़ी संख्या में नेताओं की दावेदारी ने पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसा ही हाल किच्छा का है, जहां पर एक हैवी वेट दावेदार को बाहरी करार देते हुए अन्य दावेदार ने मोर्चा खोल दिया है। किच्छा सीट पर लगातार 2 बार बीजेपी से राजेश शुक्ला विधायक हैं। 2017 के चुनाव में हरीश रावत ने चुनाव लड़कर इस सीट को हॉट बना दिया था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था और इसकी एक बड़ी वजह गुटबाजी थी। इस बार भी पार्टी गुटबाजी में उलझी हुई है। इस सीट से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ सहित 8 नेता टिकट की दौड़ में हैं। 7 दावेदार एकजुट होकर बेहड़ को बाहरी बताते हुए स्थानीय को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। सात जी के नाम से चर्चित 7 दावेदारों की एकजुटता किच्छा क्षेत्र में लगे होर्डिंग्स में साफ नजर आ रही है। हमारे 7 प्रत्याशी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम करते हैं। G7 नहीं है, वो के जो हमारे किच्छा के 7 लोग हैं, उन्होंने निश्चित रूप से धरातल पर काम किया। हम सबकी ये मांग है कि स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दी। कांग्रेस से टिकट के दावेदार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। एक दावेदार हरीश पनेरू तो लोक कलाकारों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि 7 दावेदारों के विरोध के बावजूद पूर्व मंत्री बेहड़ किच्छा से अपने टिकट को लेकर आश्वस्त हैं। कांग्रेस का राजमा, वृद्धा पेंशन योजना, कांग्रेस का राजमा। और मैं 4 बार MLA रह चुका हूँ वहाँ से, किच्छा विधानसभा से। तो ये तो बाहरी अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं टिकट भी लाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा भी, जीतूंगा। किच्छा में कांग्रेस में टिकट की लड़ाई बेहड़ बनाम 7 जी के बीच नजर आ रही है। 7 जी में शामिल दावेदार स्थानीय को ही टिकट देने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि किच्छा सीट पर कांग्रेस किस दावेदार पर भरोसा जताती है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। और जोशीमठ से खबर लेते हैं, जहां पर राजीव नवोदय विद्यालय